तो आज पढ़ना है हम साइंस, और साइंस में मैंने कुछ दिया था इनको याद करने के लिए, तो लर्न विद फन साइंस है। तो बताओ अंश, क्या याद किया आपने? Inexhaustible natural resources. These resources are found in unlimited quantity in our natures are called inexhaustible natural resources. For example, sunlight and air. Exhaustible natural resources. These resources are found in limited quantity in our natures are called exhaustible natural resources. For example, wildlife and forest. ठीक है, तो अंश ने दो चीजें याद करी, इन एक्सह्यूस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एक्सह्यूस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। अब शिवानी बताएगी, शिवानी ने क्या याद किया भाई? Inflammable substance. They have very low ignition temperature and can easily catch fire with flame is called inflammable substance. ठीक है, वेरी गुड। बैठो, बताओ वैष्णवी, आपने क्या याद किया? Combustion. It is a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat and light. वेरी गुड। अनामिका बताओ बेटा। Microorganism, living organism around us which we cannot see. These are called microorganism. Types of microorganism. Four types of microorganism. Example: फंगी, बैक्टीरिया, और कौन कौन से अंश? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एल्गी, हाँ ये बेटा कौन कौन से है बोलो? फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, है ना। ये तो 4 मेजर ग्रुप्स है। और एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोविड में जिसने बहुत कहर बरपाया था, उसे क्या बोलेंगे? वायरस। तो 4 तो मेजर है, लेकिन एक वायरस है। वायरस को क्यों अलग रखा गया है? क्योंकि वो सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिज्म में, हाँ, क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है? कड़ी। जब वो बाहर है तो निर्जीव है, और जैसे ही किसी जीव के शरीर में प्रवेश करता है उसमें जीवन आ जाता है और वो अपनी संख्या बढ़ाता है और उसको प्रभावित करता है। तो इसलिए उसको अलग रखा है। किसको? वायरस को। वो एक क्या है? कड़ी है। हाँ बेटा, बता खुशी। क्या बोल रहे इसमें? कैटेगरी बता रही खुशी। तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ। क्यों बोलते हैं ऑटोट्रॉफ प्लांट को? ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉफ क्यों बोलते हैं? स्वयं बनाती है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस। तो सुनाओ जरा, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन भी आती है आपको? Green plant can make their own food from raw materials like carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. The process of photosynthesis. वेरी गुड, वेरी गुड। और ये सुना बेटा, ये पीछे क्या क्या नाम इसका? प्रिया, क्या सुना रहे थे आप? सुनाओ बेटा। इग्निशन टेम्परेचर जी। वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई मटेरियल जल उठता है, कोई भी सब्सटेंस हमारा जल उठता है। जैसे हमने माचिस की तिल्ली ली तो वो एकदम से नहीं जलती। जब उसको कई बार क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है या सीलन आ जाती है उसमें, तो 2-3 बार रगड़नी पड़ती है वो, है ना। तो जैसे ही वो लोवेस्ट टेम्परेचर अपना प्राप्त कर लेता है तो वो जल उठती है। तो वो न्यूनतम तापमान जिसमें कोई सब्सटेंस जल जाता है वो क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। और क्या पढ़ाया था मैंने? उत्तराखंड के वो बताओ जरा, कंजर्वेशन ना, प्लांट एंड कंजर्वेशन के लिए भूमि का कोई क्षेत्र हम आरक्षित कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क या हाँ सेंचुरी। तो उत्तराखंड में है कुछ पता आपको? बताओ। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है बेटा? नैनीताल में और पौड़ी गढ़वाल। हाँ। राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की खाड़ी नेशनल पार्क,
देहरादून में क्या बताया था शिवानी मैंने कि देहरादून में मानसी डियर पार्क, और कहाँ पे है वो मानसी डियर पार्क, क्या बताया था मैंने? देहरादून में कहाँ? देहरादून से जो मसूरी वाली रोड जाती है, क्योंकि देहरादून के ठीक ऊपर एक शहर बसा हुआ पहाड़ी में, और उसको क्या बोलते हैं? मसूरी को क्या नाम, दूसरा नाम क्या है मसूरी का? हाँ, पहाड़ों में एक बहुत सुंदर शहर बसा हुआ है जहां से विंटर लाइन भी दिखाई जाती है। जाड़ों में वहां से विंटर लाइन देखी जाती है। तो मसूरी वाली जो सड़क जा रही है, ठीक अगर हम देहरादून से मसूरी वाली सड़क में आगे बढ़ते हैं तो ठीक दाहिनी तरफ मानसी डियर पार्क। कौन सा पार्क है? हाँ, डियर मतलब हिरन। तो वहां पे हिरन बहुत सारे, बहुत जितने प्रकार के हिरन पाए जाते हैं, है ना, हिरणों की कई वैरायटी है, तो सारे प्रकार के हिरन वहां पे हैं। बहुत सारे प्रकार के वहां पे पक्षियां हैं, वहां पे चीता भी रखा गया है, वहां पे सांप भी हैं, बहुत सारी पक्षियों की तो बहुत ज्यादा वैरायटी है वहां पे। ये मुर्गे, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, सारे बहुत सारे प्रकार के। तो मैंने कहा कभी देहरादून जाएंगे तो वहाँ जरूर आप जाइएगा, है ना। तो हम आज पढ़ रहे हैं साइंस लर्न विद फन। कोई दबाव नहीं है किसी पे कि आपने क्या बोलना है, जो जिसने जितना मैंने कहा था हम चलेंगे सरल से कठिन की ओर, जो जिसको जैसा बोलना आता है, जितना जिसको याद है ना, उसको मैंने क्या बोला था याद करके लाओ और आनंदमय वातावरण में, ठीक है। तो ये क्लास 8 है और यहाँ पे कुछ वो बना रखे हमारे, जैसे ये क्या है तो शिवानी है फोटोसिंथेसिस, उसके नीचे क्या है? हाँ, उसके बाद संचारी रोग नियंत्रण, ये नीचे। हाँ, और ऊपर उत्सर्जन तंत्र। और यहाँ पे क्या बना रखे, ये क्या है हमसे? सीड जर्मिनेशन। हाँ, सीड जर्मिनेशन की बीज के द्वारा किस प्रकार से क्या बनता है? पौधा। हाँ, पौधे का निर्माण क्या होता है ना। तो ये हमारे क्या है, ये भी लगा रखे हैं यहाँ पे, लर्निंग कॉर्नर भी बना रखे हैं। और यहाँ पे क्या बना है हमसे, क्या चीज है? सर्व समीकाएं। ये इसकी जरूरत कब पड़ती है हमें? कौन से चैप्टर में था ये? गुणन, खंड और बीजीय व्यंजक जब हम कर रहे होते हैं तो हमें ये मानक सर्व समीकाएं भी याद होनी चाहिए। और किस प्रकार ये निकलती है वो भी मैंने आपको बताया था। इसके ऊपर क्या है? परिच्छेदिका, है ना। तो ये हमारे लर्निंग कॉर्नर भी है। और इस तरफ हमारे क्या लिख रखे हैं? हाँ, वर्ग और घन, स्क्वायर और क्यूब। और ये क्या चीज है भाई? हृदय के भाग है, सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये हमारे रह गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एनर्जी ऑफ सोर्सेज है, ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये क्लास 8 थी, ठीक है। और इससे पहले हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे भाई? कोण पढ़ रहे थे हम, समबाहुभुज के बाह्य कोण। और कितना होता है समबाहुभुज के बाह्य कोणों की माप? 360 अंश, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है याद करेंगे भाई, है ना। और ऐसा नहीं प्रेशर है, जैसा आपको याद हो सकता है, जितना आपको याद हो सकता है, जितना हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू।